पूरे देश में कोरोना का कहर तेजी से फैल रहा है। जहां एक और केंद्र के साथ राज्य सरकारें दिन रात जतन कर रही है, वहीं पता चला है कि देश में बॉर्डर के रास्ते कोरोना फैलाने की साजिश रची जा रही है। कौन है जिसने कोरोना महामारी फैलाने के लिए भारत में भेजे हैं 40-50 संदिग्धों को? जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश में मौत बनकर आई महामारी कोरोना वायरस को रोकने के लिए जहां एक और केंद्र के साथ राज्य सरकारें दिन रात जतन कर रही है, वहीं पता चला है कि बॉर्डर के रास्ते इन सभी कोशिशों को नाकाम करने की जी तोड़ कोशिशें हो रही है। बिहार के चंपारण के जिला अधिकारी कुंदन कुमार के एक पत्र के सामने आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। यह भी पता चला है कि नेपाल के रास्ते सीमा पार से कुछ मुस्लिमों को भारत में भेजकर संक्रमण फैलाने की भी कोशिश की जा रही है। इसकी संख्या 40 से 50 बताई जा रही है। 47वीं वाहिनी बटालियन सीमा सुरक्षा बल ने बेतिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को अलर्ट रहने को कहा है। पता चला है कि नेपाल में रहने वाला एक अवैध हथियारों का तस्कर भारत में कोरोना महामारी फैलाने की साजिश रच रहा है। उसका नाम जालिम मुखिया है और उसने कोरोना महामारी फैलाने के लिए उसने 40 से 50 कोरोना संदिग्धों को भारत भेजा है। जालिम मुखिया भारत में नेपाल से अवैध हथियारों की सप्लाई और FICN की तस्करी में शामिल बताया जा रहा है। जालिम मुखिया को जालिम मियां के नाम से भी जाना जाता है। जालिम मुखिया बिहार नेपाल सीमा पर स्थित नेपाल के परसा जिले के जगन्नाथपुर गांव पालिका का मेयर और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का स्थानीय नेता है। उसने एक रणनीति के तहत कोरोना संदिग्ध संक्रमितों को नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल कराया है। 47वीं वाहिनी बटालियन सीमा सुरक्षा बल पंटोका रामगढ़वा के कमांडेंट ने 3 अप्रैल को एक पत्र लिखकर जालिम मुखिया की इस हरकत को लेकर और कोरोना संदिग्धों के नेपाल से भारत आने की गतिविधियों के बारे में बेतिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। पत्र में 40 से 50 कोरोना संदिग्ध मुसलमानों को भारत में आने की सूचना भी दी गई। उसके 3 दिन बाद बिहार पुलिस ने भी एक पत्र जारी किया है। इस पत्र के माध्यम से भारत नेपाल सीमा से लगे 7 जिलों के एसपी ने अपने थानादारों को पत्र लिखकर चौकस रहने को कहा है। साथ ही उन गुप्त रास्तों को पता लगाने के लिए भी कहा है जहां से नेपाल से चोरी छिपे आना जाना हो सकता है। एसएसबी के पत्र के बाद बिहार पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि पुलिस ये गारंटी नहीं ले सकती है कि नेपाल सीमा सील है, बावजूद इसके कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पुलिस हर संभव कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सख्ती बढ़ा दी गई है। पता करेंगे कि साजिश की बात कहां से आई और कहां से कोई घुस सकता है। वहीं मामले पर गृह सचिव आमिर सुबानी ने कहा है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दी गई है। किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि संदिग्ध अभी घुसे नहीं है, लेकिन घुसने की फिराक में जरूर है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।